उत्तराखंड बोर्ड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विज्ञान के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है उसमें एक अध्याय है जैव प्रक्रम। उसका एक टॉपिक है मनुष्य में वहन, मानव वहन तंत्र, जिसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वहन क्या है, वहन तंत्र क्या है, या वहन हम किसे कहते हैं। वहन का मुख्य साधन जो है रक्त है, ब्लड, खून जिसे कहते हैं। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो भोजन है, शरीर का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ऊतकों तक भेजने का जो कार्य है वह रक्त द्वारा होता है। इस पूरे प्रणाली को वहन या वहन तंत्र कहते हैं। खून के द्वारा सभी आवश्यक सामग्री पूरे शरीर में भेजना तथा वर्ज्य पदार्थ जो वेस्ट मटेरियल है उन पदार्थों को बाहर निकालने में सहयोग करना वहन कहलाता है। वहन तंत्र आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। चित्र को एक बार ध्यान से देखिए। ये जो भाग है ये मानव के हृदय का भाग है, और इसी हृदय से जो है धमनियाँ जुड़ी हैं और शिराएं जुड़ी हैं। धमनियों से जो रक्त है वह रक्त जिसे हम नॉर्मली शुद्ध रक्त कहते हैं। शुद्ध का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त है। ऑक्सीजन फेफड़ों द्वारा ली जाती है, वही ऑक्सीजन जो है रक्त के माध्यम से हृदय से पंप करके और धमनियों द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाई जाती है। यहाँ पर जो लाल रंग का भाग आपको दिखाई दे रहा है ये पूरे शरीर में धमनियों से रक्त जा रहा है, और वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड अन्य वर्ज्य पदार्थ जो बनते हैं उनको शिराओं के माध्यम से वापस हृदय तक लाया जाता है, और हृदय उसे फिर फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य कार्बन डाइऑक्साइड को करती है। तो यहाँ पर मानव वहन तंत्र के जो मुख्य घटक हैं, हृदय है जो पंप करने का कार्य करता है, धमनियाँ हैं जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से विभिन्न शरीर के भागों तक ले जाने का कार्य करता है, और शिराएं हैं, शिराएं जो शरीर के भागों में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को हृदय तक लाने का कार्य जो है शिराएं या वेन्स जिसे कहते हैं के द्वारा होता है। और ये केशिकाएं हैं, केशिकाएं मतलब जो छोटी नलिकाएं हैं उनको हम केशिकाएं बोलते हैं, और रक्त के माध्यम से ये जाना है। अब यहाँ पर देखिए नलिकाएं रुधिर वाहिकाएं मुख्य रूप से, जैसा मैंने अभी बताया कि जिन से रुधिर बहता है उनको हम वाहिकाएं बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। वो दो प्रकार के होते हैं, एक शिरा या वेन्स, दूसरा धमनी, और इनका एक एक करके अध्ययन आप करेंगे जैसा कि मैंने अभी बताया। तो उन्हीं के द्वारा जैसे पहला है शिरा, शिरा के बारे में अभी आपको बताया, डीऑक्सीजनेटेड विऑक्सीजनीकृत ब्लड को हृदय तक ले जाने का कार्य करता है। और जो धमनी है, धमनी वे वाहिकाएं हैं जो हृदय से ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन से युक्त और रुधिर को पूरे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसका माध्यम है ये धमनी। धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब पर यहाँ पर निकलता है। ये चित्र आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये हृदय का चित्र बनाया गया है, और इसमें इसका अध्ययन कर लीजिए। यहाँ पर बायां आलिंद और बायां निलय, ये बाएं भाग में, और दायां भाग में दायां आलिंद और दायां निलय। और यहाँ पर देखिए फुफ्फुस धमनी, यह है फुफ्फुस शिरा, और यहाँ पर महाधमनी, और यहाँ पर है शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, ये वाला। इसका अध्ययन हम फिर दोबारा करेंगे अभी। तो सबसे पहले जानना और आवश्यक है हृदय के भाग। मनुष्य का हृदय मुख्यतः दो भागों में बांटा रहता है। एक भाग हम दायां भाग कहते हैं, एक भाग हम बायां भाग कहते हैं। ये दायां भाग और बायां भाग भी दो भागों में विभाजित हो गए हैं।
दायां आलिंद, दायां निलय, और बायां भाग भी बायां आलिंद और बायां निलय, ये दो भाग हैं। अब एक एक करके हम इसमें जाते हैं। दायां आलिंद, हृदय के दाएं भाग के ऊपरी प्रकोष्ठ में दायां आलिंद कहा जाता है। इस भाग में पूरे शरीर से विऑक्सीजनीकृत रुधिर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड महाशिरा के द्वारा लाया जाता है। और दायां निलय, हृदय के बाएं भाग के निचले प्रकोष्ठ में दायां निलय कहा जाता है। दायां आलिंद से विऑक्सीजनीकृत जो रुधिर है दाएं आलिंद से दायां निलय में भेजा जाता है। दाएं निलय से विऑक्सीजनीकृत रुधिर से ऑक्सीजन ऑक्सीकृत जिसे कहते हैं करने के लिए फेफड़े में भेजा जा सकता है, वहाँ से ऑक्सीजन उसमें मिक्स हो जाती है। बायां आलिंद, हृदय के बाएं भाग के ऊपरी प्रकोष्ठ में बायां आलिंद लेफ्ट एट्रियम कहा जाता है। फेफड़े से ऑक्सीजनीकृत जो रुधिर है हृदय के इस भाग बाएं आलिंद में आता है। और बायां निलय, हृदय के बाएं भाग का निचला प्रकोष्ठ बायां निलय कहलाता है। बायां आलिंद से ऑक्सीजनीकृत रुधिर बायां निलय में आता है तथा यहाँ से महाधमनी के द्वारा यह ऑक्सीजनीकृत रुधिर पूरे शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। यहाँ पर आप एक सूक्ष्म चित्र का अध्ययन इसमें कर सकते हैं। यह है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन या उसका विनिमय की व्यवस्थात्मक निरूपण यहाँ पर है। यहाँ पर ये वाला भाग जो है हृदय का भाग है, और हृदय का ये जो आप देख रहे हैं ये लाल जो नली है यह महाधमनिक है। यह हृदय से जो ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है उसको शरीर के विभिन्न भागों पर ले जा रहा है। और यहाँ पर ये नीला भाग आप देख रहे हैं, यह जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रुधिर है उसको हृदय तक ला रहा है। हृदय से तक लाने के बाद यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका फेफड़े तक जा रही है, और फेफड़े में ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है और जिसमें ऑक्सीजन है वो हृदय तक लाई जा रही है। इसका अध्ययन के साथ साथ आप ये जो प्रश्न है इसका हल भी करेंगे। मानवमय वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों का क्या कार्य है, इस पर एक नोट बनाइए। और धमनी किसे कहते हैं, शिरा किसे कहते हैं, कौन कौन से ब्लड वेसल्स हैं, मानव वहन तंत्र के घटक, इनका पूरा चित्रात्मक अध्ययन ये इस पाठ में आपको करना है। थैंक यू वेरी मच।